हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोपहर का टाइम हो रहा है, 2:30-3 बजे का कुछ ऐसा टाइम हो रहा है और हमारा बनना है यहाँ पे लंच। चपाती बन रही है, 2 चपाती मैंने बना कर रख दी है, मतलब बन ही रही है अभी। और सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ठंड में समझ नहीं आता, अपनी नाक तक भी फील नहीं होती कि नाक है शरीर में कि नहीं है। ये बात है। हाँ जी, दे दूँ आपको खाना? अच्छा, खुशबू आ रही है? कैसी? परांठे की। परांठे की? परांठा तो मम्मा ने बनाया नहीं। उसकी जो आप बना रहे हो। अच्छा, गोभी। आज बनी है गोभी गाजर। पहले मैंने सोचा कि मटर भी डालूं, बट फिर मैं सोचा कि मटर रहने देती हूँ। आजकल हर चीज़ में क्या मटर 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 है ना आदित, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो चलो मैं आदित को खाना दे लेती हूँ। पहले दे दूँ आपको खाना? दे दूँ? अच्छा, इसको दे देती हूँ, फिर उतने में तनु भी नहा के आ जाएगा। और नहाने गया है वो, ट्यूशन से आने के बाद नहाता है, क्योंकि ज़रूरी भी है ट्यूशन से आने के बाद ही नहाना। क्योंकि आजकल खैर अब कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपना जो ध्यान है वो हम लोग खुद ही रख सकते हैं, किसी और को तो नहीं रखना पड़ेगा। और ये रही मेरी गोभी की सब्ज़ी जो कि बनके तैयार है। और ये वाली प्लेट्स ना हमने नहीं खरीदी है। ये वाली प्लेट्स हमने न्यू खरीदी है, क्योंकि मेरे पास ना सारी जो है वो प्लेन वाली प्लेट्स है, मतलब एकदम फ्लैट जो होती है वो है। तो उसमें ना दाल चावल खाने का मज़ा नहीं आता। मतलब अगर आप पहाड़ी हो ना तो आप रिलेट कर सकते हो। आई थिंक कोई भी हो, जो भी हो, तो दाल चावल खाने का उसमें मज़ा नहीं आता। तो जब तक किनारे वाली प्लेट हो ना, तो दाल चावल खाने का जो मज़ा है ना वो बढ़ जाता है। तो चलो मैं इसको खाना दे लेती हूँ। इसकी जो प्लेट है वो लग चुकी है। बेबी लो, ले जाओ खाना, ले लो ले लो। फोन रख दो साइड में, अब लो। ढंग से पकड़ो। तो मैं बना लेती हूँ और चपाती अपने लिए भी और तनु के लिए भी, फिर हम भी खाएंगे और खाने का आनंद लेंगे। बहुत ठंड है, बहुत। अभी मैं नहा के आई हूँ और स्वेटर पहन रही हूँ। कपड़े मैंने वही पहन लिए क्योंकि गर्म है। स्वेटर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि वो स्वेटर गंदी हो गई थी जो मैंने पहनी हुई थी। गंदी भी नहीं हुई थी, बट आज सो सो के ना वो उसमें रोए से खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए। और स्वेटर पहन के पैक हो जाएंगे। अब टाइम भी बहुत हो गया, 3:30-4 बज रहे हैं अभी। आज मैं लेट हो गई नहाने के लिए। वैसे मैं 12 बजे से पहले नहा ही जाती हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया काम। और आजकल स्किन पे इतनी खुश्की रहती है ना, दिल करता है कि अगर पूरा का पूरा मॉइस्चराइज़र की बॉटल भी उड़ेल दो ना तो वो भी कम है, इतनी ड्राइनेस हो जाती है स्किन में। स्वेटर पहन लिए मैंने, बस कंघी करूँगी और रेडी। ठीक, यहाँ पे मैं करूँगी अपने बाल कंघी। और आजकल ना मैं चोटी बना लेती हूँ। मेरे ना दर्द बहुत ज़्यादा होती है बालों में, जैसे रबड़ बैंड बांध के रखते हैं ना, तो उस वाले एरिया में इतनी ज़्यादा दर्द हो जाती है। और वैसे भी जूड़ा ही बनाना पड़ता है मुझे, क्योंकि अगर मैं ऐसे खुले बाल रखती हूँ तो मेरे बाल उलझते बहुत हैं। और जूड़ा बनाओ तो बार बार जैसे तकिए पे बैठो लेटो तो वो चुभता बहुत ज़्यादा है।
तो इससे अच्छा है कि चोटी बना के रख दो। उसमें ऐसा होता है बाल भी ख़राब नहीं होते, बस ये होता है कि आपको अगर कहीं एकदम से जाना हो या कुछ भी हो तो बालों में जो ये बट्स हैं ये पड़ जाते हैं, और तो कुछ नहीं होता। बट सर्दियों में चल पड़ता है ना, इतना कौन देखता है। तो किसी ने मुझसे कहा था कि आप चोटी कैसे बनाते हो, ये ज़रूर बताना। तो मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। और पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हुआ करते थे स्कूल के टाइम पे, पर अभी इतने ज़्यादा लंबे नहीं है, क्योंकि मैं हेयर कट जो है वो करवाती रहती हूँ हर कभी, जब भी मेरा दिल करता है। जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं बाल कटवा देती हूँ। तो अब इतने अच्छे से मुझसे नहीं हो पाती है चोटी, लेकिन पहले जो है आदत होती थी ना स्कूल के टाइम पे, चोटियाँ करने की आदत होती थी। तो अब एक चोटी जो है ना वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है पीछे की तरफ को, पर फिर भी मैं बना ही देती हूँ। इससे क्या होता है कि बाल भी कम उलझते हैं और थोड़ी देर के लिए बाल सेट भी रहते हैं। अदरवाइज फिर वो जूड़ा बनाओ तो बार बार मैं खोलती रहती हूँ, उससे बाल उलझते रहते हैं। तो अगले दिन कंघी करना जो है वो मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा मुझे। और पिछले साल इसी टाइम जैसे कभी मैं बोल रही थी ना कि मुझे हेयर कट करवाना है, बट मैंने आई थिंक फरवरी या मार्च में कभी हेयर कट करवाया था, आई थिंक फरवरी में। तो उसके बाद ये देखो मेरे बाल जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, बाल मेरे बढ़ जाते हैं। और बस अब सिर बांध लूँगी, क्योंकि मुझे सिर में ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है एकदम से ही। मैंने सोचा था कि आलू प्याज की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट यहाँ पे ये जब मैंने तड़का लगा दिया उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे शेयर करनी थी रेसिपी। यहाँ पे थोड़ा सा हो गया कुछ, तो ये मैंने नहीं, सिर्फ आलू प्याज, हल्के से प्याज, हरी मिर्च, बस उसी में भून दिए हैं। तो ये खुले ढक्कन से ही पकाने होते हैं, क्योंकि पानी बहुत छोड़ता है प्याज, हरा प्याज जो होता है वो, तो इसलिए खुले ढक्कन से ही पकेगा ये। और इसको साथ ही साथ ऐसे चलाते भी रहेंगे। और ये रहा आटा, गूंद दिया मैंने। थोड़े से बर्तन है, बस इनको धोऊंगी गर्म पानी से, गर्म पानी लाऊंगी। छुहारे किस किस को पसंद है, मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छुहारे। सर्दियों में भी सख्त होगा, वैसे सब्जी बन जाएगी। 8:45 हो गए, उसके बाद तब तक आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, चपाती बनाएंगे और खाना खाएंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे 8 सवा 8 बजे का टाइम है। और मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पे मैं फेस मिस्ट लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज जाना है हॉस्पिटल 30th को, जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। तो बस मैं रेडी हो रही हूँ, नहा गई हूँ मैं सुबह उठ के ही, काम वाम अपने सारे निपटा के। और जब भी हॉस्पिटल वगैरह जाओ ना, जब हवा लगती है तो स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क सी हो जाती है। तो उस टाइम पे ऐसा रहता है कि कितना ही जो ऑयली मॉइस्चराइजर है वो ही लगा दे तो ही ठीक रहता है, क्योंकि बार बार एक तो हॉस्पिटल में वो होता है ना कि हैंड वॉश या सैनिटाइज करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलो रेडी हो जाते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। नीरज जाएंगे मुझे हॉस्पिटल छोड़ने के लिए। बच्चे जो है वो दोनों अभी सोए ही थे, उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया था, पर उनको हमने शाम को ही बता दिया था कि हमें जाना है। और हॉस्पिटल में ना भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जो गायनी की डॉक्टर है उनके पास, तो इसीलिए टाइम से जाना पड़ता है ताकि टाइम से नंबर आ जाए। अगर सुबह भी चले जाते हैं 9 सवा 9 बजे भी हॉस्पिटल पहुंच जाए तो भी 11 बजे तक ही जो है वो नंबर आता है। तो यहाँ पे ना मैंने एक गद्दा रख दिया है, क्योंकि टीवी देखने के लिए नॉर्मली हम लोग यहीं पे बैठते हैं, तो नीचे ब्लोर लगा होता है, ऊपर बेड पे बैठो तो ठंड लगती है। तो ये नीचे मैंने एक गद्दा ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था वो नीचे रख दिया है, क्योंकि मुझे टांगे लटका के बैठने के लिए मना किया है, तो मेरी टांगों में दर्द होती है रात में, इसीलिए ये गद्दा नीचे ही है। बस इसको हम सफाई सफाई करके फिर ऐसे ही बिछा देते हैं, क्योंकि पूरा दिन भर हम लोग यहीं तो बैठे रहते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, बाकी पूरा दिन यही निकल जाता है। तो ये देखो मैं ऑलमोस्ट जो है रेडी हो गई हूँ, और इसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी है सारी है इसमें कि नहीं वो चेक कर लूँगी। और पानी की बोतल भर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे गर्म पानी पीने का ज़्यादा होता है कि हाँ गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पीने की आजकल मेरी तो हिम्मत नहीं है भाई। अपना कार्ड चला लूंगी, है ना? अपना कार्ड चला लूंगी।
वो 1 महीने बाद ले लेना है। वो 1 महीने बाद ले लेना सैनिटाइजर लिया तुमने? तुम्हारे पास में यूज तभी करना है काटना चलेगा। कैश बंद हो गई है तो ये देखो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल। लकीली जो है मेरा नंबर भी जल्दी आ गया था क्योंकि मैं जल्दी हॉस्पिटल चली गई थी। तो यहाँ पे बाहर बैठने के लिए फुल फैसिलिटीज़ है, हीटर वगैरह लगा रहता है तो ठंड इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो मैं वेट कर रही थी अपनी टर्न का। 1 बज गया है, 1 बज मतलब 12:58 हो गए और मैं वापस आ गई हूँ। सारे काम हो गए, हॉस्पिटल वाला काम भी हो गया और आदित्य का रिज़ल्ट मिलना था वो भी मिल गया। और अब थोड़ी देर करूँगी मैं रेस्ट क्योंकि बहुत थक गई मैं। हॉस्पिटल में भी इधर से उधर चलते हैं ना तो बड़ी थकान हो जाती है। ऊपर से आज वो है ना 30th। आदित्य आपने की ठक क्या कर रहे हो? अच्छा, तो आज जैसे कि 30 दिसंबर है तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ हैं टूरिस्ट्स की, क्योंकि सब लोग घूमने के लिए 31 में ज़्यादातर लोग चंडीगढ़ पंजाब दिल्ली वाले पहाड़ों की तरफ आ जाते हैं। तो बहुत भीड़ है यहाँ पे और यही हाल शिमला में भी होने वाला है, मुझे पता है। शिमला मनाली बहुत बुरे हाल होंगे आज। तो जब हम स्कूल भी गए थे ना इसकी आदत के, तो वहाँ पे भी गाड़ियाँ लगाने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। बहुत बुरे हाल है, रोड तो एकदम ऐसे हैं बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी। बालना आजकल में से ऐसे यहाँ पर रबड़ नहीं बनती है इसलिए मैं चोटी बना लेती हूँ ढीली सी। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। फिर नीरज हमें छोड़ा यहाँ पे घर पे। पहले उन्होंने मुझे हॉस्पिटल छोड़ा, फिर वो मुझे हॉस्पिटल से लेने आए। उसका फिर हम आदित्य का रिज़ल्ट लेने गए और आदित्य का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, A+ है। कुछ चीज़ों में A भी है। और फिर हम स्कूल गए, इसके स्कूल में भी बड़ी मुश्किल से पार्क करने की जगह मिली। फिर अब वो हमें घर छोड़ा उन्होंने। फिर उन्होंने गाड़ी यहाँ पे लगाई है और वो गए हैं बाइक लेके, क्योंकि आज मैक्लोडगंज में गाड़ी पार्क करने की भी कहीं पे जगह नहीं मिलेगी। तो इस चक्कर में वो फिर बाइक लेके गए हैं। बट एक फ़ायदा ये है कि आज इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, मौसम थोड़ा सा ठीक है, धूप निकली हुई है। बट बाइक पे हवा लगती है बहुत ख़तरनाक वाली, तो इतना मौसम का जो है फ़र्क पड़ जाता है। तो बस अब ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने आके कर लिया था जब मैं हॉस्पिटल से आई थी। आके खाना सुबह में बना के गई। सुबह मैंने तो कुछ नहीं बनाया था, हम दोनों ने मिलके किया था। मैंने आलू बॉयल किए थे, चाय बनाई थी और इन्होंने आलू को तड़का लगा दिया था। और फिर मुझे खाना नहीं था क्योंकि कई बार ऐसे टेस्ट वगैरह होते हैं ना तो उसमें खाना नहीं खाना होता है। तो फिर मैंने कुछ नहीं, मैं खा के गई थी। फिर आके फिर खाया मैंने। बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मेरे में अब और ज़्यादा एनर्जी नहीं रही है बात करने की। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाय, हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये वाला व्लॉग आपको कल मिलेगा 31 को। तो जो लोग 31 को देख रहे हैं उनको भी हैप्पी न्यू ईयर, जो 1 तारीख को देखेंगे उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलो बाय बाय।